Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। हम आप लोग को 6 चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक को एक एक करके कवर कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई चल रहा है, ओके। और आज हम बात करने वाले हैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल की दूसरा पहला तो ख़त्म कर चुके हैं। पहला एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो भी था पहला क्या हो गया, ख़त्म हो गया था। वो कौन सा साइंटिस्ट दिया था? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उसमें वो क्या किया था? वो स्ट्रेप्टोकोकस नामक एक बैक्टीरिया था, उस पर अपना प्रयोग किया और उसमें 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं, ऐसा स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। और जो ऐसा स्ट्रेन में था उसके बाहर एक लेयर पाया जाता था जिसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड बोला जाता था, और उसी के वजह से क्या हो पाता है, उसमें निमोनिया हो पाता है। वही निमोनिया कॉज करता है, इसलिए उसको वायरुलेंट बोल रहे थे और आर वाले को नॉन वायरुलेंट बोल रहे थे। उसको फिर क्या किया, अलग अलग माइस में डालकर देखा, एक बार एस डाला, एक बार आर डाला, तो जब एस डाला तो मर गया, आर डाला तो नहीं मरा। अब हीट एस को डाला तो भी नहीं मरा, लेकिन अब हीट एस को डाला और आर को डाला तो मर गया। तो साइंटिस्ट फेरा में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि आखिर ये हुआ क्या है, दया कुछ तो गड़बड़ है। वही वाला सीन बन चुका था। तो उन्होंने देखा कि अरे इसमें ये हो रहा है कि जब हम एस वाले स्ट्रेन में जो भी उसको मार रहे थे हीट दे करके, तो उसमें ऐसा हुआ होगा कि उससे कुछ केमिकल निकला होगा और इस आर को किस में कन्वर्ट कर दिया होगा, एस में कन्वर्ट कर दिया होगा। इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। आज हम बात करेंगे दूसरे साइंटिस्ट की, जिसका नाम है एवेरी मैकार्टी मैक्लियोड। क्या है? एवेरी मैकार्टी मैक्लियोड। आज इन्हीं के एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं और आप लोग ध्यान से सुनने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बता दें कि इन्होंने जब अपना प्रयोग किया था तो इस समय इनके समय ऐसा माना जाता था 1944 में 1944 में ऐसा माना जाता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल कहने का अर्थ ये हुआ कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, प्रोटीन है। अभी बता नहीं रहे हैं, इसके अनुसार था, इस साइंटिस्ट के अनुसार था। ये प्रूफ नहीं हुआ है अभी, ये अपना प्रूफ करते हैं, इनका फाइल हुआ, फिर आया हर्षेचेज एक्सपेरिमेंट, वो भी अपना प्रूफ किया, उसके बाद डाउट नहीं बचा। तो क्लियर में कौन किया? हर्षेचेज ने किया। तो सभी साइंटिस्ट का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। तो इस समय क्या माना जाता था कि ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, इनके अनुसार। किनके अनुसार? इनके अनुसार। जेनेटिक मटेरियल जीएम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जी है और यहाँ पर एम है। जेनेटिक मटेरियल कौन हो गया? किनको मानते थे जेनेटिक मटेरियल? प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। जेनेटिक मटेरियल किसे मानते हैं? प्रोटीन को मानते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी स्ट्रेप्टोकोकस नामक एक बैक्टीरिया था, उस पर अपना प्रयोग किया, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। उससे भी क्या किया, ऐसा स्ट्रेन को निकाला। एक बैक्टीरिया लिया, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं। कितने स्ट्रेन पाए जाते हैं? 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे। एक होता है एस स्ट्रेन और एक होता है आर स्ट्रेन। तो यही ऐसा स्ट्रेन के बाहर क्या पाया जाता था? एक लेयर पाया जाता था जिसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड बोलते थे, और इसी के वजह से क्या होता था? निमोनिया होता था। क्योंकि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ये निमोनिया ही होता है, इससे क्या होता है? निमोनिया ही काउज होता है, निमोनिया काउज करने वाला ये बैक्टीरिया है, ओके। तो ये एवेरी मैकार्टी मैक्लियोड ने भी अपना प्रयोग इन्हीं स्ट्रेप्टोकोकस नामक के बैक्टीरिया पर किया। और देखो क्या किया, वो क्या किया, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, एस स्ट्रेन के, किसके? एस स्ट्रेन के कुछ इससे क्या किया, कुछ बायोकेमिकल निकाल लिया। क्या निकाला? बायोकेमिकल। कुछ बायोकेमिकल इसका निकाल लिया। किसका निकाला? एस स्ट्रेन का बायोकेमिकल कुछ निकाल लिया।
जब बायोकेमिकल निकाल लिया, अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, बायोकेमिकल निकाल लिया और एक टेस्ट ट्यूब में रख लिया। किस में रख लिया? एक टेस्ट ट्यूब में रख लिया। इस तरीके से, इस तरीके से बायोकेमिकल निकाला और किस में रख लिया? टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। इसको किस में डाल दिया? टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो मान लो इसमें क्या आ गया? बायोकेमिकल आ गया। ये क्या है? ये बायोकेमिकल इसमें आ गया। एवेरी मैकार्टी मैक्लियोड ने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के एस स्ट्रेन जो था उससे क्या किया? एक बायोकेमिकल निकाला और एक टेस्ट ट्यूब में रख लिया। टेस्ट ट्यूब क्या होता है? यानी कि जिसमें अपना प्रयोग कर रहा है, कुछ शीशे का गिलास हो, फ्लक्स हो, इसी तरीके से उसमें रखा। ओके, एक ट्यूब ही होता है ये, जिसमें साइंटिस्ट अपना प्रयोग करता है। तो इस ट्यूब में क्या किया? ये बायोकेमिकल को डाल दिया। क्या डाला? बायोकेमिकल को डाल दिया। अब इस बायोकेमिकल में बहुत सारे 3 ट्यूब लिया। कितना ट्यूब लिया? 3 ट्यूब। चलो 3 ट्यूब बनाते हैं फिर। तो एक ये बना दो ऐसे, इस तरह से, और बना दो, और एक बना दो। ओके, अब यही बायोकेमिकल को तीनों टेस्ट ट्यूब में डाला। यही बायोकेमिकल को तीनों टेस्ट ट्यूब में डाला। तो इससे बायोकेमिकल निकाला, इसमें भी डाला, इससे बायोकेमिकल निकाला, इसमें भी डाला, इससे बायोकेमिकल निकाला, इसमें भी डाला। ओके, इससे निकाल कर किस में डाला? तीनों में डाल दिया। बायोकेमिकल किस में डाल दिया? तीनों में डाल दिया। तो इसमें भी बायोकेमिकल आ गया, इसमें भी बायोकेमिकल आ गया, और अगेन इसमें भी बायोकेमिकल आ गया। ओके, अब इन्होंने अपना प्रयोग करना स्टार्ट किया। वो किस तरीके से किया ये सीखो। इसके अंदर 2-3 चीज़ मिक्स किया। क्या किया? 2-3 चीज़ मिक्स किया। डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को। किसको किसको? डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को। इसमें तीनों चीज़ डाल दिया पहले। डीएनए भी डाला, आरएनए भी डाला और प्रोटीन भी डाला। तीनों चीज़ डाला। तीनों में यही किया है। इसमें भी डीएनए डाला, आरएनए डाला, प्रोटीन डाला। इसमें भी डीएनए डाला, आरएनए और प्रोटीन। तीनों चीज़ क्या किया? इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रख लिया। अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर रख लिया। अब इन्होंने क्या किया? अब एक इसमें एंजाइम डाला गया। अब एक और अदर से इसमें एंजाइम डाला गया। वो कौन सा एंजाइम था? देखो इधर, इसमें 2 तरीके का एंजाइम डाला गया। 2 तरीका का। कितने तरीका का? 2 तरीका का। एक एंजाइम का नाम है RNase। RNase, क्या नाम है? RNase। और दूसरे तरीके का प्रोटीन का नाम है प्रोटीएज। प्रोटीएज, क्या नाम है? प्रोटीएज। एक एंजाइम का नाम है RNase, तो दूसरे एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। ओके, तो इसमें देखा क्या क्या हुआ? इसके अनुसार कि जो RNase डाल रहे हैं, तो RNase क्या करता है? ये तो RNA को तोड़ देता है। ये क्या करता है? RNA को तोड़ देता है। तो RNase डाले तो RNA टूट गया, प्रोटीएज डाले तो प्रोटीन टूट गया। लेकिन इसमें कौन बचा हुआ है? डीएनए कुछ हुआ है? इससे कुछ नहीं हुआ है। आरएनए तो टूट गया, प्रोटीन भी टूट गया, लेकिन देखो अभी डीएनए को कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। डीएनए क्या हुआ है? बचा हुआ है। तो मान लो यहाँ पर क्या है? डीएनए नहीं टूटा। यहाँ पर लिख देते हैं डीएनए नहीं टूटा। डीएनए क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इसमें डीएनए का एंजाइम, डीएनए टूटने वाला एंजाइम नहीं डाला गया, इसलिए डीएनए नहीं टूटा। अबरी दूसरे प्रश्नली में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या देखा? इसमें डीएनएज डाला। क्या डाला? डीएनएज डाला और प्रोटीएज डाला। डीएनएज डाला और प्रोटीएज डाला। तो प्रोटीएज डाला और डीएनएज डाला तो इसमें प्रोटीन टूट जाएगा। प्रोटीएज से क्या टूट जाएगा? प्रोटीन टूट जाएगा। और डीएनएज से क्या टूट जाएगा? डीएनए टूट जाएगा। तो इसमें अबरी क्या बच गया? इसमें अबरी आरएनए नहीं टूटा है। इसमें क्या नहीं टूटा है? आरएनए नहीं टूटा है। आरएनए नहीं टूटा। ओके, इस बार क्या किया? इसमें क्या किया? तीसरे वाले में
इसमें डीएनए डाल दिया, डीएनएज डाल दिया, क्या डाल दिया, डीएनएज। ये सब एंजाइम डाल रहा है बाहर से, कहाँ से, बाहर से। और इसमें प्रोटीएज डाल दिया, प्रोटीएज डाल दिया, ठीक है, प्रोटीएज डाल दिया। आरएनएज वाला बच गया, आरएनए टूट गया, आरएनए डीएनए, डीएनए इसमें बचा के रह गया, इसमें आरएनए बचा रह गया, इसमें प्रोटीन बचा रह जाएगा, तो इसमें आरएनएज डालना पड़ेगा। तो इसमें आरएनएज डाल दिया, तो डीएनए भी डाल दिया और आरएनए भी डाला, लेकिन प्रोटीएज नहीं डाला। तो डीएनए से क्या हो जाएगा, डीएनए टूट जाएगा, आरएनए से क्या हो जाएगा, आरएनए टूट जाएगा। तो इस वाले ट्यूब में क्या बच जाएगा, प्रोटीन बच जाएगा, प्रोटीन नहीं टूट पाएगा। तो इसमें प्रोटीन नहीं टूटा, प्रोटीन क्या हुआ, नहीं टूटा, प्रोटीन क्या हुआ, नहीं टूटा। अब देखो आरएनए भी नहीं टूटा, एक अलग अलग प्रैक्टिकली में लिया तो आरएनए भी नहीं टूटा, प्रोटीन भी नहीं टूटा और डीएनए भी नहीं टूटा। तो डीएनए नहीं टूटा तो ये क्या करता है, यही तो डीएनए जो बच गया है यही आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इसे पता चल गया कि तीनों है, देखो तीनों बच गया, तीनों किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। तो इस साइंटिस्ट को यह पता चला कि अरे प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोटीन के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो इनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, प्रोटीन है। चलिए इसको फिर से एक बार कंबाइन करके फिर से समझाते हैं फास्ट में। एक साइंटिस्ट है अगला, एवेरी मैकार्टी मैक्लियोड ने 1944 ईस्वी में अपना प्रयोग किया, किस पर किया, स्ट्रिप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है उस पर अपना प्रयोग किया। इस बैक्टीरिया में क्या होता है, दो स्ट्रेन होता है, एक एस स्ट्रेन होता है, दूसरा आर स्ट्रेन होता है। एस स्ट्रेन में एक उसके बाहर एक लेयर पाया जाता है जिसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है, और उसी एस स्ट्रेन से एक बायोकेमिकल लेकर एक ग्लास में भर दिया या टेस्ट ट्यूब में भर दिया, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो इस बायोकेमिकल को टेस्ट ट्यूब में भर दिया। अबरी क्या किया, तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए आरएनए प्रोटीन तीनों के अंदर डाला, डीएनए आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए प्रोटीन तीनों के अंदर, और तीनों के अंदर यही वाला जो बायोकेमिकल उससे प्राप्त किया था वही बायोकेमिकल को तीनों में भर दिया। ओके, अब इन्होंने अलग से एंजाइम डालना स्टार्ट किया। क्या डालना स्टार्ट किया, एंजाइम, यहाँ पर लिख देते हैं एंजाइम, एंजाइम डालना स्टार्ट किया। ओके, तो इस डिब्बा के अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, ये तीनों डिब्बा के अंदर है, तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर है। तो सोचो आरएनएज जो है जिसके लास्ट में भी एएसई लग गया वो क्या है, वो एंजाइम हो गया। क्या हो गया, एंजाइम हो गया। तो आरएनएज डाल रहे हैं तो इससे क्या टूटेगा, आरएनए टूटेगा। प्रोटीएज डाल रहे हैं तो इससे क्या टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा। लेकिन इसके अंदर अब भी कुछ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, डीएनए बचा हुआ है। तो डीएनए क्या हुआ, नहीं टूटा। ओके, नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट ट्यूब में देखेंगे कि इसमें डीएनएज डाल दिए, प्रोटीएज डाल दिए। तो डीएनएज एंजाइम डालने से डीएनए टूटेगा और प्रोटीएज एंजाइम डालने से प्रोटीएज टूटेगा, लेकिन इसमें क्या बच जाएगा, आरएनए बच जाएगा, क्योंकि आरएनए इसमें नहीं डाला है तो इसमें क्या नहीं टूटा, आरएनए नहीं टूटा। नेक्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में क्या देखा कि इसमें डीएनएज भी डाल दिया और आरएनएज भी डाल दिया, बट प्रोटीन नहीं डाला, बट प्रोटीएज वाला एंजाइम नहीं डाला। तो डीएनएज के कारण डीएनए टूट गया और आरएनएज के कारण आरएनए टूट गया। तो इस वाले में देखा इन्होंने कि भाई साहब प्रोटीन नहीं टूटा। कौन भाई साहब नहीं टूटे, प्रोटीन भाई साहब नहीं टूटे। तो यहाँ पर प्रोटीन नहीं टूटा। ये जो तीनों के केस में इसमें डीएनए नहीं टूट रहा है, इसमें आरएनए नहीं टूट रहा है, इसमें प्रोटीन नहीं टूट रहा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि उसका एंजाइम नहीं डाला गया है उसका टूटने वाला। अगर हम इसमें डीएनएज भी डाल देते तो डीएनए भी टूट जाता, अगर इसमें हम आरएनए भी डाल देते तो आरएनएज भी टूट जाता, अगर इसमें प्रोटीएज एंजाइम डाल देते तो प्रोटीन भी टूट जाता। लेकिन इन्होंने एक एक एंजाइम किसी में कम कर दिया। क्या कर दिया, तीनों बॉक्स में एक एंजाइम कम कर दिया, कम कर दिया। तो कम कर दिया तो वो चीज़ नहीं टूटा यहाँ पे, और वो चीज़ नहीं टूटा तो इस साइंटिस्ट को लगा कि ये जो प्रोटीन का बना हुआ ये तीनों स्ट्रक्चर है, प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये साइंटिस्ट का ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये सही नहीं है। ये क्या है, सही नहीं है। तो इसके आगे जो हर्शे एवं चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, हर्शे एवं चेज एक्सपेरिमेंट, वो उन्होंने क्या किया, प्रूव किया। और हम बताएं कि जब हर्शे एवं चेज एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया तो उसके बाद कुछ डाउट नहीं रह गया। तो
तो ये सब फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। तो अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।